बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने एक वीडियो और बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हम बनाए थे एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद फिर बनाए वीडियो हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया। इसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट थी। आज अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का 100% पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 140 को सॉल्व करेंगे। इसको हम जितनी छोटी सी छोटी संख्या से लेकर के हमको काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 14 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 5, इसको 35 हो जाएगी। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 7 1 कम 7, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 का ये हमारा कौन सा आ जाएगा आंसर। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है 156। इसको भी करके दिखाते हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको 13 एकम 13। तो फिर कितना हो जाएगा 156 × 2 2 3 13। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 13 × 3 × 13। ये भी हमारा कौन सा गया आंसर। तीसरा है 38 25 को फैक्टर किस तरह से करेंगे। इसको कैसे काटे, इसको काटने के लिए हम 5 के पारे से भी काट सकते, 3 के भी काट सकते। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35। 38 में से 35 गया, 3 बचा, 3 मैंने इसको दे दिया, 30 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 6 30। अब 32 में से 30 गया तो 2 बचा, 2 मैंने इसको दिया 25, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5। 7 में से 5 गया, बचा 2, 2 मैंने इसको दे दिया तो 26 हो गया। 5 25 के 5, हाथ में रहा 1। 25 में से 26 में से 25 को घटाया, 1 बचा, इसको दे 5 तिया 15। अब इसको हम किससे काट सकते हैं। तो अब इसको काटने के लिए हमें 7 से देखें, 7 का 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 3 से 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो काटिए, 3 5 15, 3 1 कम 3 कट गया। अब इसको फिर 3 से काटिएगा, तो 3 1 कम 3, 3 7 21। अब इसको 17 1 कम 17 से काट सकते हैं। तो लिखेंगे 3825 बराबर में 5 × 5 × 3 × 3 और 17। इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, और जिसका जोड़ा बन रहा है हम उसी का लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा हम उसको नहीं लिखेंगे। यानी कि 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17। ये हमारा कौन सा गया आंसर। अब एक रह गया है, ये 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था और 2020 के ही सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आज शायद इस साल भी पूछना ले। तो 5005 का फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो इसको सिंपल 5 से काटे, 5 1 कम 5, 0 0, 5 1 कम 5। फिर अब इसको हम किससे काट सकते हैं, 7 से काट के देखें। तो 7 1 कम 7, 30 हो गया। 7 चौके 28, 7 तिया 21, इससे भी कट गया। अब हम इसको किससे फिर काटें, तो 7 चौके 28 दूनी 7 1 कम 7। अब 30, इसको हो गया 30, तो 7 चौके 28। फिर इसको दे दिया 21, 7 तिया 21 कट गया।
अब 11 के पहाड़े से हम काट सकते हैं। तो सोचने की थिंकिंग अपना होगा कि कौन से पहाड़े से कट जाएगा। तो 11 एक कम 11, 14 में से 11 बचा 3 मैंने इसको 11 तिया 33, फिर 13 एक कम 13। ठीक है, तो लिख सकते हैं 5005 इंटू 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, इसका कोई जोड़ नहीं बना, तो इसको हम ऐसे रख देंगे। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? 1 2 3 4। एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो आप इसका पहले फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड करके, तब बता सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और एक लास्ट रह गया है 7429 को फैक्टर करने के लिए। तो इसको फैक्टर करने के लिए हम सोचेंगे दिमाग में कैसे कितने से कट सकता है। तो हम काटेंगे 17 से। 17 17 7 9 34, 17 तक हम 17 चौकी 68, 4 पे आया 68। अब 74 में से 68 को हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 6 मैं इसको दे देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 62। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 17 17 7 9 34, 17 तक 51, 17 चौके 68, तो 17 तिया 51, यानी कि 62 में से 51 मैंने घटाया तो कितना बचा? 11 मैंने इसको दे दिया, कितना हो गया? 119। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, 17 यानी कि 7 पे आए। अब फिर इसको किससे काटे? 19 से काटे, 19 से काट लेंगे। 19 का 19 दूनी 38, 2 लिखे 43 में से 38 को घटाए 5 मैंने इसको 57 हो गया। 19 तिया 57, तो 23 एकम 23। तो हम लिखे इस तरीके से हमारा फैक्टर हो जाएगा 7429 इंटू 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा क्या गया? आंसर। तो सो गाइस, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन पांचों में से ऑब्जेक्टिव एक एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF है कि HCF है या LCM है कि नहीं है। तो हमें जांच करना है कि LCM इंटू HCF है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो 26 और 91 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे किससे? पहले हम 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2 और ये 13 आ जाएगा, 13 एकम 13। उसके बाद इसको हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा 3 सत्ते 21 और 13 एकम 13। अब इसको लिख सकते हैं 26 बराबर में 2 गुना 13, 91 गुना में 7 गुना 13 और गुना 1 गुना 1। और अभी हमने आप लोगों को बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात वाला जो रहेगा HCF में, उसी को हम लेते हैं। तो देखिए ये जो इसका मैच हो जाता है या ओवनिस्ट कॉमन आ जाता है, तो हम लिखेंगे HCF हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। तो HCF जो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे LCM जो इससे मैच हो गया उसको लिख लेंगे और जो नहीं मैच हुआ उसको भी लिख लेंगे। तो देखिए LCM बराबर में 2 गुना ऊपर 2 नीचे 13 इंटू 7 गुना। अब हम इस 13 को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी 13 थी नीचे भी 13 थी, इसका जोड़ा बन गया, तो इसलिए हम यहाँ पे 13 लिख चुके हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 सत्ते 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में रहा, 4 का 4 7 दूनी 14, 14 दो 18, यानी कि 182। तो हमारा कितना गया? HCF 13 आया, LCM 182 आया। और इन्होंने हमें जांच करने के लिए कह रखा है, संख्या को गुणनफल जांच करके दिखाना है कि हमारा ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो लिखेंगे HCF इंटू LCM। ठीक है, तो HCF कितना आया? 13 गुना LCM 182। तो कर लेंगे 182 इंटू 13 को गुना 3 का 3 6 24 2 8 एकम 8, तो 6
6 8 5 13, तो 1366 ये हमारा कौन सा आ गया, आंसर आ गया है 1366। तो इस तरीके से हम जांच करके ये भी देख लेंगे कि हमारा आंसर जो इसके और इसके बराबर है कि नहीं है। 91 और 26 के बराबर मैच करेंगे। तो 6 एकम 6 9 6 54, 2 एकम 2 9 एकम 9, 6 6 9 5 14, 14 आ रहा है वहाँ, 6 9 6 54। तो 6 कम 6 9 6 54, 2 एकम 2 9 का 9 दिन 18, तो 6 4 2 6 9 5 13 के 3 हाथ मेरा 1, तो कितना है 266, 2366 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुई, 1 सेकंड देख लेते हैं। 182 इंटू 13, इसको साथ गुना कर लेते हैं। 3 का 3 3 दूनी 6, 8 के 24 के 4 हाथ मेरा 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1, तो 6 6 8 13, हाँ ठीक। तो हमारा आने में मिस्टेक, थोड़ा सा आंसर आने में मिस्टेक हो गया। तो 2366 हमारा इस तरह से भी आएगा, और 91 इंटू 26 से भी हमारा 2366 भी हमारा इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि 26 गुना इंटू भी हमारा ठीक आंसर आया है, और एचसीएफ और एलसीएम का भी आंसर 2366 सही आया, ठीक है। इस तरीके से पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे हम। 510 और 92 को सॉल्व करेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 55 25, 5 एकम 5, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 17 एकम 17, ये कट गया। दूसरा हम 92 को काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो 510 बराबर में 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, उसके बाद 92 इंटू 2 गुना 23। अब इनका मैच करेंगे कि मैच कौन कौन हो रहा है। ये दोनों मैच हो रहा है और बाकी कहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे HCF बराबर में 2। अब LCM जो ये दो मैच हुआ है इसको लिख लेंगे, और जो बच गया है उन सबको यहाँ पे लिख लेंगे। LCM 5 3 17, 2 और 23। अब इन सब का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 5 का 5, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 को 17 से गुना करके देख लेते हैं। 0 6 7 42, 0 6 कम 6, ठीक है। उसके बाद 23 से गुना करके देख लेते हैं। 0 6 0 3 0 4 0 2, तो 21 दानी 11,000 10,000। तो हमारा आंसर एलसीएम में कितना आया, 23,460। अब इसका हमें जांच करना है कि एलसीएम एचसीएफ गुना एचसीएफ हमारा सही आंसर है कि नहीं है। तो सॉल्व कर रहे हैं। 336 और 54 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये कट गया। उसके बाद 54 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से, फिर 3 एकम 3, यानी कि जो आया 336 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसके बाद 54 का जो आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि ऊपर और नीचे जो जो मैच करने वाली मिला लेंगे। जैसे कि ये दोनों मैच हो रही है, उसके बाद ये 3 और इससे मैच हो रहा है, और जो जिसके साथ मैच नहीं होगा हम इसको नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे HCF बराबर में 2 गुना 3, तो 3 का 3 3 दूनी 6, HCF हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसका LCM हम निकाल लेते हैं।
ऊपर जो मैच हो गया उसको हटा करके कितना आया 6 लिख लें। फिर उसका जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2 गुना 7 3 गुना 3 मल्टीप्लाई करेंगे अब सबका। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 को 7 से गुना करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 के 8 हाथ मेरा 2, 7 का 7 14, 14 2 16। फिर उसके बाद 3 से कर लेंगे। 8 या 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 18 18 2 20 के 3 कम 3 2 5। उसके बाद फिर 3 से कर लेंगे। 4 या 12 के 2 हाथ मेरा 3 0 1 5 या 15। तो हमारा जो LCM आया है तो कितना आया है 1512। फर्स्ट और सेकंड अब तक हम समझे थे। तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार स्किप करके रोक करके देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी बेहद जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।